पवित्र कथा आप और हम भगवान शिव के इस पवित्र प्रांगण से ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन बाबा कुबेर भंडारी के इस पवित्र चरणों से ये पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं और मंदिर प्रांगण में बैठकर जहाँ कंकर शंकर की पूजन होती है, ऐसी पवित्र धरा पर बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस कामना से आप बाबा देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, बाबा कुबेर भंडारी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी झोलियां खुशियों से भरें। भगवान शिव की ये पवित्र धरा जिस भाव से आप कथा को सुने, वो संपूर्ण भाव आपका शिव के चरणों में रहे। शंकर भगवान की जो अविरल शिव महापुराण की कथा है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सेतु है। और एक सेतु जैसे राम जी ने एक सेतु बनाया था, राम नाम लिखे पत्थर तैराए गए थे और वो पत्थर जब एकत्रित हुए तो सेतु तैयार हुआ। रावण और राम जी का आमना सामना वो सेतु ने कराया। उसी तरह शिव महापुराण की जो ये कथा है, ये एक सेतु है। आत्मा और परमात्मा को मिलन कराने के लिए, भक्त का भगवान से मिलन कराने के लिए, शिव भक्त का शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कराने के लिए और शिव को अपना बनाने के लिए ये एक सेतु का कार्य करता है। हम आपसे पूछें, मछली को जीवित रहने के लिए कुएं का जल, कुएं का पानी, बावड़ी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, सरोवर का पानी, खड्डे का पानी, बारिश का पानी, नाले का पानी, सरोवर का पानी या कुंड का पानी, मछली के लिए, मछली को जीवित रहने के लिए कौन सी जगह का पानी चाहिए? अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि मछली के लिए कौन सा पानी चाहिए, कुएं का चाहिए कि बावड़ी का चाहिए कि तालाब का चाहिए कि सरोवर का चाहिए, समुद्र का चाहिए कि बारिश का चाहिए कि खड्डे का चाहिए, कहाँ का पानी चाहिए? तो आपका उत्तर रहेगा कि मछली के लिए कुआं, बावड़ी, तालाब या सरोवर जरूरी नहीं है, मछली के लिए पानी जरूरी है। वो पानी कहीं पर भी हो, एक डब्बे में भी पानी हो तो मछली उसमें जीवित रह सकती है। मछली के लिए ये जरूरी नहीं है कि कुआं होना जरूरी है, मछली के लिए बावड़ी होना जरूरी है, तालाब होना जरूरी है, समुद्र होना जरूरी, मछली के लिए पानी होना जरूरी है। अब जैसे मछली के लिए पानी का होना जरूरी है, उसी तरह भगवान को पाने के लिए तुम्हारी
निर्मल वाणी और निर्मल मन का होना बहुत जरूरी है। परमात्मा शरीर से तो हम भजन करें, शरीर से तो हम भगवान का नाम लें, शरीर से तो हम भगवान की भक्ति करें, पर शरीर से भजन करें और भगवान की भक्ति करते रहें और मन ही ना लगे तो कुआं है और कुएं में कुआं अच्छा है, बावड़ी अच्छी और उसमें पानी ना हो तो मछली क्या करेगी, मरेगी। मछली ये नहीं देख रही है कि मुझे कुआं है कि बावड़ी है कि तालाब है कि सरोवर है कि समुद्र है। मछली तो ये देख रही कि मुझे पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। उसी तरह परमात्मा ये नहीं देख रहा कि तुम्हारा शरीर कैसा, आप कैसे हो, ये परमात्मा को कोई मतलब नहीं। आप कितने सुंदर हो, आप कितने बोलते हो, कितना आप आभूषण धारण करते हो, कितना वस्त्र धारण करते हो, कितना भजन करते हो, कितना कमाते हो, ये भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान को तुम्हारे धन से, तुम्हारी पूंजी से, तुम्हारी संपदा से कोई मतलब नहीं। परमात्मा को केवल एक ही चीज चाहिए, वो है तुम्हारा निर्मल मन, निर्मल स्वभाव और तुम्हारा हृदय क्लीन, साफ एकदम। पर गुरुजी हम मन साफ रखते हैं, आप कहते हो ना, तो हम मन साफ रखते हैं, पर पड़ोसन हमारा मन बिगाड़ देता है। सुबह सुबह कचरा पटक जाएगी, लड़ने आ जाएगी, अपशब्द कह जाएगी। गुरुजी हम मन साफ रखते हैं, पर हमारे रिश्तेदार हमारा मन खराब कर देते। हम मन साफ रखते हैं, पर हमारे पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, ये हमारे मन को बिगाड़। अब आप बताओ, हम मन को साफ रखने का प्रयास करते हैं पर मन बिगड़ जाता है और मन से फिर बद्दुआं निकलने लगती, गालियां निकलने लगती, अपशब्द निकलने लगता। बोलो सही है कि गलत है? और आप कहते हो कि मन साफ रखो, हम साफ रखते हैं पर वही तो खराब कर देते हैं। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मन साफ रखना किसको कहते हैं? मन क्लीन किसको कहते हैं? मन का साफ रहना किसको कहते हैं? तो कहा, कभी अपने मुख से अहंकार के शब्द ना निकले तो समझ लेना कि तुम्हारा मन साफ है। अभिमत्ता के शब्द, अहम के शब्द कभी ना निकले। बहुत भजन करोगे, बहुत पूजन करोगे, बहुत भगवान की भक्ति करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे मुख से अभिमत्ता के शब्द थोड़े से निकल जाए। हमारे मुख से कोई अपशब्द निकल जाए, हमारे मुख से कोई आड़े टेढ़े शब्द निकल जाए। कई बार भगवान भी ये चाहता है कि तुम्हारा भजन बहुत बढ़ जाता है तो तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा किलवा देता है, क्योंकि भगवान को आकर कुछ ना कुछ तुम्हें देना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम व्रत करो एकादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो द्वादशी का, जिस दिन तुम व्रत करो तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, नवरात्रे का, जब तुम व्रत करो तो प्रयास करना कि इस व्रत में हमारे मुख से कभी अपशब्द न। रावण ज्ञानी था, बहुत विद्वान था, बहुत अच्छी पटती भी थी भगवान शिव जी से, उसकी बहुत अच्छी बातचीत चलती थी उसकी,
पर रावण जब ज्ञानी हो गया, बहुत ज्ञान रावण में आ गया, तो रावण ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा एक खोट है। जो बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत ज्ञानवान हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। बहुत विद्वान व्यक्ति जो हो जाता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है, उसमें एक अवगुण आ जाता है। और उसका अवगुण ये होता है कि वो अच्छी बात को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे तुमसे कोई ज्ञान नहीं लेना, मुझे तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है, मुझे तुमसे कोई चीज नहीं सीखना। उसके अंदर इतना ज्ञान हो जाता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान व्यक्ति से अच्छी बातें छूटती चली जाती है। इसलिए भगवान से कहना कि हमें बड़ा ज्ञानी मत बनाना, अज्ञानी बनकर हम बहुत कुछ दुनिया के लोगों से सीख सकते हैं, पर जब हम बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो किसी से कुछ सीख नहीं पाते हैं, कुछ नहीं सीख। बहुत हम बहुत कुछ नहीं सीख पाते। क्यों? रावण का चरित्र कह रहा है, रावण बहुत विद्वान हो गया था, बहुत बुद्धिवान हो गया था, बहुत ज्ञानवानी हो गया था। भगवान शंकर उसको जो जो समझाते थे वो रावण समझता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मुझ में इतनी बुद्धि है, मैं विद्वान हूं, मेरे 10 शीश हैं, मेरे में ज्यादा बल है, मेरी विद्वत्ता प्रबल है। एक बार तो रावण ने भगवान शंकर से कह दिया था, तुम्हारे 5 मुख हैं, मेरे 10 हैं, दुगना हूं तुमसे, मैं 10 बुद्धि से सोचता हूं। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया था कि तुम्हारे मुख से ज्यादा मेरे मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सम्मुख में भगवान नारायण से लंकापति रावण ने कह दिया था कि मैं तुमसे प्रबल हूं, मेरे मुख ज्यादा हैं। सुनता नहीं था किसी से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता था, स्वयं विद्वान रहता था। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इतना विद्वान मत बनाना कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको धारण ही ना करें। खूब पूजन करो, खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर इतना जरूर याद करो कि अपने आप के अहंकार को दूर कर दो कि हमें बहुत सारा तप करते। मैं नवरात्रे 1 गिलास दूध पर करती हूँ, मैं नवरात्रे 9 दिन लौंग खाकर करती हूँ, मैं नवरात्रे का व्रत चप्पल नहीं पहनती, मैं नवरात्रे के व्रत में मैं ये नहीं खाती, मैं नवरात्रे के व्रत में 1 लौंग पर 1 इलायची पर मैं पूरा व्रत कर लेती हूँ। माना आप लौंग पर करते हो, माना आप इलायची पर करते हो, माना आप 1 गिलास दूध पर व्रत करते हो, माना आप पाँव में चप्पल नहीं पहनते, पर निवेदन है आप कुछ भी करो, भगवान तुम्हारे उस व्रत को स्वीकार कर रहा है। पर तुम्हारे मुख से अगर 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई हो गई कि नहीं साहब, हमारी बहू तो 1 लौंग पर व्रत करती है और उसका व्रत इतना कठोर होता है, समझ लेना कि तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे अंदर अभिमान उत्पन्न करेगी और अब तुम्हारा मन माँ जगत जननी की सेवा में नहीं लग पाएगा, स्मरण में नहीं लग पाएगा। भृंगी के साथ क्या हुआ? श्रृंगी के साथ क्या हुआ? इतनी विद्वत्ता उन्होंने धारण कर ली कि मैं शिव को अलग कर दूंगा और पार्वती को अलग कर दूंगा। मैं शंकर भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मुझे पार्वती जी से कोई मतलब नहीं। भ्रम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर विद्वत्ता का। और शिव जी समझा रहे हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, नारायण और शिव अलग नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा
जानत अविवेका। ये इनको अलग अलग वो जान रहा है जिसमें विवेक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के ओम अक्षर के मध्य यह तीनों वेद। ओम हर 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 एक तीनों है। तीनों में कोई भेद नहीं। भेद दुनिया के लोगों ने कर दिया कि हम नारायण की पूजन कर रहे हैं, हम राम जी की पूजन कर रहे हैं, हम कृष्ण की पूजन कर रहे हैं। आप सभी ने कभी शिव महापुराण की कथा पढ़ी हो तो उसमें कुमार खंड को पढ़िएगा। क्या लिखा उसमें? कुमार खंड में, शिव महापुराण के कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी का भी भजन, भगवान कृष्ण का भी भजन, भगवान नारायण का भी भजन और भगवान 33 कोटि देवता का भजन, पितरों का भजन, कुल देवता का भजन, कुल देवी का भजन। आप एक लोटा जल जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। सारे सब देवता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई जरूरी फाइल है, उस फाइल पर सिग्नेचर होना है, इन सर ने सिग्नेचर कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, पर एक मेन ऑफिसर रह गया, उसका सिग्नेचर, उसका सील ठप्पा नहीं लगा तो ये काम नहीं माना जाए। उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, उसका सील ठप्पा लगना जरूरी है। कोई कहता है हम राम वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले। हम कहते हैं तुम कोई वाले हो, हम मना नहीं करते, तुम राम वाले, तुम कृष्ण वाले, तुम दत्त वाले, तुम देवी वाले, तुम देवता वाले, हम मानते हैं, सब वाले हो, हम सब मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये देव बड़ा कि वो देव बड़ा, पर इतना जरूर कहेंगे कोई भी वाले हो, पर आखिरी का सिग्नेचर तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे प्राण छूटने पर अंतिम सिग्नेचर तो मेरे शंकर भगवान का शमशान में ही होगा। मरने के बाद व्यक्ति को कहां लेकर जाते हैं? जो लोग बोलो बोलो, शमशान। आखिरी का सिग्नेचर तो मेरे शिव ही करेंगे कि इसको कहां भेजना। फाइल, ये जो फाइल है ना अपनी, ये आखिरी में सिग्नेचर के लिए वहीं जाएगी और फिर वो सिग्नेचर करेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये जो फाइल हमारा शरीर है ना, आखिरी सिग्नेचर के लिए, आखिरी साइन कराने के लिए तो शिव जी के पास जाए और अंतिम सिग्नेचर बाबा करेंगे।
तुम राम कहो, तुम कृष्ण कहो, तुम देवी कहो, तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े कुल देवता बोलो, तुम्हारा मन पड़े तो कुल देवी बोलो, पर मरने के बाद कोई तुमको दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। ले जाएगा तो शमशान लेकर जाएगा और वहां शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर फाइल आ देगा। अंतिम सिग्नेचर उसी के होना। इसलिए निवेदन है, ऑफिसर से पहचान बना कर रखो, सिग्नेचर काम आएंगे। मेरे भोले बाबा से थोड़ा सा जान पहचान बना कर रखो, आखिरी में वही सब छोड़कर चले जाएंगे। शमशान में कौन रहने वाला है? कितने लोग हैं जिनके दादा परदादा मरे और वो शमशान में 2-15 दिन तक वहीं रहे, गद्दा लगाकर, रजाई लगा के, फ्रिज कूलर रख के। है कोई ऐसा संसार में? नहीं। कौन रहे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर। कौन आएगा? अंत समय में जब प्राण छूट गए होंगे, लोग इस फाइल को शमशान ले गए होंगे, सिग्नेचर के लिए लेकर गए होंगे, तब कोई नहीं रहेगा। पूरा घर का लोग आग लगाएगा, थोड़ा 5 लकड़ी का इंतजार करेगा, और कपाल क्रिया हुई, खोपड़ी फोड़ी, घी डाला, और उसी समय पर सब घर के लोग निकल जाएंगे, और सब घर पर जाके पड़ोसी के घर से पूड़ी सब्जी आएगी, नहाएंगे धोएंगे और पूड़ी सब्जी और सब बैठे रहेंगे, फिर साथ में बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, मंग भी लेता तो तुम दे देते क्या? एक गिलास पानी, बहुत अच्छा। कौन कौन किसका साथी संसार में? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी में फाइल किसके हाथ में? बोलो बोलो जम के जरा, महादेव के हाथ में। कोई नहीं रहेगा। आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए, रात्रि को एकदम खाली, जो वहां रहता है वो चौकीदार भी चला जाएगा, और तुम अकेली अग्नि में, और महादेव उसी ज्योति में, और ज्योति स्वरूप महादेव इस ज्योति से पूछेंगे कि क्या है तेरा वजूद, क्यों अकड़ा, क्यों क्या करा? आखिरी में पाला मुझसे ही पड़ा, मेरे पास आना था, और इतने प्रपंच में पड़ा रहा। लोग कहे कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिवजी पे चढ़ा जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिवजी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही, और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूमती रही। कौन काम आए? कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो। कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो। बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो।
कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना ही स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज्यादा आ गया तो नंबर ज्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर की। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान, शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, पर आएंगे जरूर। और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे, पर आएंगे जरूर। कैसे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी दादी दादी, दादा दादा दादा, पापा मम्मी, सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे। और वहां एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खान बैठ के गप्पे लगाना, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन ने, दही बड़ा, कचौड़ी, इमरती, सब। और सब बात करते हैं, फिर आखिरी में क्या? अब मरने के बाद में सैया दान भी दे रहे हैं। हमारे माता जी को हमने गद्दा, तकिया, पलंग सब दिया। 1-1 किलो मूंग की दाल, चने की दाल, 5 किलो आटा, एक टॉर्च, डंडा, छाता, सब। और पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया, पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया। कोई कौन आए? सब छोड़कर चले जाएंगे। तब मेरा महाकाल बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर। कभी आप लोग काशी गए हो? आप लोग कौन कौन गया है काशी? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? रख लो रख लो। मणिकर्णिका घाट गए हो? मुर्दे जलते हुए देखे? जम के तो बोलो। बात करी मुर्दे से नहीं, उनके परिवार वालों से। तुम लोग भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि मुर्दे से बात करो। अरे परिवार वालों से बात करी कभी? उनके करना थी। थोड़ी देर बैठकर पूछना था, क्यों भैया कहाँ से आए हो? तो वो कहेंगे हम काशी के इस गांव से आए। अच्छा, यहाँ जला दोगे? हाँ। जलाकर फिर तुम चले जाओगे? हाँ। फिर इनको संभालेगा कौन? तो मुर्दा जलाने वाले जो आते हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, हम तो ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो चलते, हम तो बाबा
क्यों भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे? हाँ, तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ संभालेगा। आप चले जाओगे, हाँ, कोई नहीं रहेगा। नहीं, लगा दिया आग, चले, कौन संभालेगा? अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथा पच्ची करना? आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिला कर, रोज चाय पिला पिला कर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान? पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर, तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर जाती है। क्यों चिंता होती? बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी। एक बुढ़िया बाहर बैठी थी घर के सामने से, कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी, रुई की गाड़ी कपास भरा कर जा रही थी। बुढ़िया ने मन में सोचा, कितनी सारी कपास, इतनी कपास बिकेगी तो कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बेहोश हो गई, चक्कर खा के नीचे गिर गई। बहू ने देखा मेरी सास नीचे गिर गई, चिल्लाना चालू करा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। सब आए, डॉक्टर को बुलाने लगे। इतने में पड़ोसन दौड़ कर आई, क्या हुआ, देखो मम्मी को ना जाने क्या हो गया। कुछ हुआ क्या? सामने से बस कपास की गाड़ी गई थी और मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा, तो चिंता मत कर, तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी उड़ जाएगी, डॉक्टर मत बुला। डॉक्टर नहीं बुला, मत बुला, बिल्कुल मत बुला, मैं उठा के मानूंगी, अब भी उठती है। उसने कहा, क्या करोगी काकी जी? काकी जी बोली, देख अभी रुक जा। इतने में काकी जी थोड़ी दूर गई और आते से ही बोली, अरे यहाँ से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई तुरंत एकदम, और ऐसे उठ के बैठी जैसे सो के उठी हो, एकदम फ्रेश। और उठते से ही बोली पड़ोसन से, क्यों ए लीला सही में जली? लीला बोली, हाँ। अब लीला क्या बोले, क्योंकि इसको तो जीवित करना था। कहीं कहीं की हो सकती है कि टेंशन में गिर जाए, पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई, उसको टेंशन हो रही। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर उसको क्या मालूम। हम तो बस भीतर से ईर्षा रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों सोच, आखिरी सिग्नेचर मेरे बाबा का है, बाबा से पहचान बनाओ। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी। बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है। और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाओगे तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी? जब
पड़ोसन सबसे ज्यादा कब काम आती है? जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी, भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में भी खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा? जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा। क्यों घबरा? और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराऊं मेरा तो शंभू से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता। मेरा शंभू से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देगा। सारे तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिवजी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का विवाह होगा तभी तो उनका बच्चा होगा, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा। मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, और शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिव जी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिवजी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे तारका के पास इतना बल कहां से आता था, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है, और रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है, और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं, तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता। क्यों? हम क्यों कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ? तुम सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, पर शंकर जी से मतलब रखो। शिव जी के मंदिर जाओ, अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शंकर के मंदिर में जाओगे, शिव जी नियम है, जो शिव जी के मंदिर पर जाता है जल चढ़ाने के लिए, मेरा ओ घड़दानी प्रदोष के समय, प्रदोष काल में समय पर शाम के समय मेरे शंकर भगवान पार्वती के साथ उसके घर के दरवाजे के सामने से जरूर निकल कर जाते हैं, और उनकी दृष्टि हमारे द्वार पर रोज। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से। मैं क्यों घबराऊं?
किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा है, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा शिव जी का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहां आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा, वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान शिव से संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा? आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो? किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा? जब प्राण गए कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देगा कि ये कौन आया। और अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए
अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा, और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई कोई तारका बैठा था, भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार मां जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या? किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? क्यों हंस रहा है? तारकस हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक, रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोली, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करनी, अब भी जल्दी उतरो नंदी पर से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतरा हूं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया। और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है? क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा। क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बोला, मम्मी आज नहीं ना इसको क्या हो गया, हंसी हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको? मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा है, दादी को टेंशन, क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या?
हंस क्यों रहा? अब चिंता किसको? शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बताओ। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो? तारका बोले बस मेरे को हंसी आ रही है, बस और कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले एक तुम्हारे आगे बैठी है नंदी पर चलने के लिए, और एक तुम्हारे सिर पे बैठी है गंगा। भोलेनाथ दोनों को कैसे साध रहे हो, कैसे साध रहे? मुझे हंसी आई। बाबा मेरे हंसने का केवल एक कारण है, एक। बाबा गंगा जी से तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए, सात भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को तुमने वर दे दिया कि तेरा जल जिसके मुख में जाएगा उसे बैकुंठ धाम मिल जाएगा। तुमने गंगा को वर दे दिया। फेरे भी नहीं हुए, गंगा के साथ तुम्हारी भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को वर दे दिया आपने। बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी करुणा। बाबा तारकासुर कह रहा है ऐसी करुणा मुझ पर भी हो जाए। भले मैं असुर हूं, राक्षस हूं, माना कि मैं असुर हूं, पर इतना वर दो बाबा, इतनी कृपा करो बाबा कि बस शीघ्र आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को हर ले और मैं आप में ही समा जाऊं। ये ज्योति तुझ में ही कुछ और क्या। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करा है बाबा, मेरा भी तो करो, मेरा भी करो। कुछ हमको भी कृपा करिए। और तारा है सारा जमाना, भोले हमको भी तारा है सारा जमाना, भोले हमको
हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, हमको भी तारो भोले, हमको भी तारो, सारा जमाना भोले हमको भी तारो। बाबा सबको तारा है आपने, हमको भी तारा। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम हो जाएगी। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। आज कथा की शिवरात्रि मानी जाती है। बड़े भाव से आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठे हो, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को अपने दिल की बात कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा ने ऐसा योग लगाया है कि आप लोग कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, और साथ में ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा बाबा ने कर दिया है, शिव की कृपा। जितने भी भक्त आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी साथ में बोलेंगे। स्थान ग्रहण कर कर कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाओ। जहां कंकर शंकर की भूमि है कहीं पर भी बैठकर बोलोगे, बाबा स्वीकार करें। दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी
कैलाश निवासी भगवान शंकर, जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कार्य कर रहे, कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारका को वर देकर शिव पार्वती चले। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए। 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को 1 कर दिया, मुख 6 रह गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है। किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी पूरी कथा का इसमें दुनिया के कई लोग हैं हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शेर लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा दे। पर उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो, उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का काम है गलत चीजें जनमानस में देना, जिससे बदनामी हो, अपशब्द बोले जाए, ताने दिए जाए, गालियां दी जाए। ये दुनिया की रीति है। बहुत आते हैं दिन भर में, कहीं कोई दबाव देने के लिए आता है, हम तुम्हारी बदनामी करेंगे, हमको 1 करोड़ दो, हम ये छप्पा देंगे, हम वहां से आएंगे, हम ऐसा कर जाएंगे, हम वैसा कर जाएंगे। बहुत आते, दिन भर का काम है इनका, रोज का यही काम है, हमें ये करो, हमको वो करो। शिव तत्व है। दबाव देने वाले ढेर मिलेंगे, अपशब्द कहने वाले ढेर मिलेंगे, ताना देने वाले ढेर मिलेंगे, पर आप अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा करती है। 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने,
और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया तो दुख आएगा, तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा। सुख आया है, जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। अब व्यक्ति क्या करता है कि जब दुख आता है ना तो बहुत घबरा सा जाता, बहुत घबरा, बहुत टेंशन हो जाती। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, कितनी सुंदर बात लिखी, देखो। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से हैं, बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है, हम कायस्थ समाज से बांस बरेली उत्तर प्रदेश से आई हूं। एक लोटा जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। जनवरी 2024 में मेरे पति की तबीयत बिगड़ने लगी, डॉक्टरों को दिखाया, जांच में पता चला कि मेरे पति का लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया है और पूरा सड़ चुका है, गल गया है। दिल्ली, लखनऊ, बरेली 40 से अधिक डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने कह दिया इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन के मेहमान हैं, इनको घर ले जाओ, ये केवल 8 से 10 दिन रहेंगे। गुरुदेव, तब मेरी बड़ी बहन श्रीमती संतोष सक्सेना हमें सीहोर बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम लेकर आ गई। रुद्राक्ष दिलवाया, रुद्राक्ष दिलवाया, कहा इसका जल रोज पिलाओ। मैं रोज 1 लोटा जल मंदिर पर चढ़ा जाती और उसको लेकर आकर अपने पति को पिला देती। गुरुदेव, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हम बाबा का रुद्राक्ष का जल देते रहे। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि 8 से 10 दिन में चले जाएगा, पूरा लीवर सड़ चुका है, इसको घर ले जाओ, कोई इलाज नहीं। हम उसको घर ले आए, पर 3 महीने, क्योंकि कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम आने वाले की झोली बाबा 3 महीने में भर देता है। हमने भी फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने रुद्राक्ष का जल दिया, बाबा के भरोसे चले। और आज जिन डॉक्टर ने कहा था कि लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, हम फिर 3 महीने के बाद उनके पास जांच कराने को चले गए, तो डॉक्टर ने जांच कर कर पता कर कर बताया कि इनके लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया है, अब पूर्ण तरह से ठीक हो गया। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने आए हैं। आज डॉक्टर भी हैरान है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सड़ा हुआ लीवर, गल चुका, सड़ चुका, वो काम कैसे करेगा। ये डॉक्टर आश्चर्य करते हैं दिल्ली के, हम क्या कहें। और हम तो बाबा से चलते हैं, हम तो बाबा से चलते हैं। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंड, त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी।
आप उससे विनय तो करो। एक पत्र और बड़ा सुंदर कहा है, गुरुजी मैं कौशल्या 55 साल की विधवा हूं, काला पीपल में रहती हूं। गुरुदेव 2020 में लड़की की शादी खंडवा कर दी। लड़की बोली मम्मी आपके पास में कुछ भी नहीं है, रोज थोड़ा सा गेहूं लाती हो कहीं से, रोटी बनाकर खा लेती हो। मेरी सास सीहोर वाले पंडित जी मिश्रा जी को सुनती है, सीहोर तो काला पीपल के पास है मां, तू जाया कर। गुरुदेव मेरी बेटी ने कहा तो मैं आपको जानती नहीं थी गुरुदेव, तब मैं पहली बार मोबाइल पर देखकर कुबरेश्वर धाम आई और बाबा का जल चढ़ाया। गुरुदेव मेरे 5 किलो गेहूं लाने के लिए भी धन नहीं था कि 5 किलो गेहूं में लेकर आ सकूं, मेरी सामर्थ्यता नहीं। पर जब से मेरे बाबा के धाम पर आती हूं, आज मैं 5 कुंटल गेहूं की रोटियां बनाकर दूसरे को खिलाने की सामर्थ्यता रखती हूं। गुरुदेव आज मैं 5 कुंटल आटा का भी लाकर लोगों को भोजन कराने की सामर्थ्यता रखती हूं। गुरुदेव 10 साल से मुझे खांसी की बीमारी थी, कुछ था तो सरी नहीं तो इलाज करवा नहीं सकती थी, तो 10 साल से खांसी ही खांसी चलती थी। डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा के धाम पर आकर झाड़ू लगा देती, उसी की मिट्टी को अपने गले पर लगा लेती और आज बाबा की कृपा से खांसी की बीमारी मेरी पूर्ण ठीक हुई। मैं शिव को नमन करता। गुरुदेव मेरी बेटी बहुत मानती है, शिव का स्मरण करती। अब क्या लेकर आए यहां? बाबा ने क्या मंगवाया आपसे? कुछ नहीं। कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के घर पर फोन गया कि आप पैसे दीजिए? जम के तो बोलो। कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि चावल लेकर आना? कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि गेहूं लेकर आना? कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के पास फोन गया कि घी लेकर आना? कुबरेश्वर धाम से कभी किसी के दरवाजे पर जाकर, ना तो कुबरेश्वर धाम की रसीद आपके दरवाजे पर जाकर काटी जाती है, ना हमारी इस विठले सेवा समिति से, ना हमारे द्वारा किसी के दरवाजे पर भेजकर कोई पैसा मांगा जाता है। बाबा तुम्हारी झोली जब भंडार भर दे, तुम्हारा दिल कर जाए, तब गौ माता के लिए दो, तब भंडारे में दो, तब निर्माण के लिए दो। बाकी क्या तुम्हारे पास जब मेरा बाबा दे दे। और हम तो सबसे कहते हैं तुम बीमार हो, तुम्हारे शरीर में रोग है, कष्ट है, आप बाबा के दरवाजे पर मत आओ, आप अपने घर में रहो। तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को भेजकर रुद्राक्ष मंगवा लो। जब मेरा कुबेर भंडारी रुद्राक्ष के जल से तुम में बल दे दे और तुम्हारे रोग का निवारण कर दे, तब तुम कुबरेश्वर धाम आओ, तब प्रणाम करने को। ऐसे तब आप उसके दरवाजे पर आकर प्रणाम करो। तब तुम बाबा के धाम आओ। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये बीमार है तो हम इनको लेकर चलें कुबरेश्वर धाम पर, हम वहां पर लेकर जाएंगे अच्छे। ना ना ना, आप डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो। हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप कहते हैं। और घर का व्यक्ति आए, रुद्राक्ष लेकर जाए और उनको दे जल, शिव जी को चढ़ाकर तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाओ, वो जल दो आचमन करना। और जब वो ठीक हो तब लेकर स्वस्थ। शिव के आश्रित होकर चलो, भगवान के आश्रित। कुबेर भंडारी कहते हैं उसको, अंदर रहता है शांत आनंदमय चित्त, उसका प्रतिबिंब स्वरूप कंकर शंकर की शिला रखी रहती है। जब वो दुनिया के लोगों को रोड से उठाकर करोड़पति बना सकता है,
तो हम तुम्हारे आगे क्यों हाथ फैलाएंगे, उसके आगे झोली फैलाकर ना मांग लेंगे, उससे ना कहेंगे, उसके आश्रित होकर चलो, आश्रित। कितनी कृपा है उसकी, कितनी कृपा। यहां आने वाला कभी खाली नहीं गया। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी होगी तो पढ़ने में समय लग रहा होगा, पर विश्वास के साथ में अगर उसके दरवाजे पर तुम आते रहे, कहते रहे, प्रणाम करते रहे, उसकी सेवा करते रहे, तो खाली तो नहीं रख सकता। एक ना एक दिन हाथ पकड़